सो गाइस WWE ने अंकल हाउडी के बारे में कुछ टीज डाला है। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये फ़ोटो WWE ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाली है। और मतलब इस फोटो को जैसे उन्होंने डाला फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया। और जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें एक जंगल है और इसमें कुछ कागज़ जैसा उड़ रहा है, वो वाइट जैसा, वो तो पता नहीं है। पर आप अगर पीछे थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो आपको पीछे एक ब्लैक कोट में कोई खड़ा हुआ दिखेगा, जो बिल्कुल अंकल हाउडी की तरह लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उसके वाइट हेयर भी है, तो मतलब पूरा रिजेंबलेंस दे रहा है अंकल हाउडी से। सो हाँ, मतलब WWE ने ये टीज किया अंकल हाउडी से रिलेटेड। और WWE ने यहाँ पे कैप्शन भी लिखा है, साइंस एंड वंडर्स। तो मतलब WWE तो अभी ये टीज टूज का सिलसिला मतलब जारी रखेगी। कब अंकल हाउडी की फैक्शन आएगी, कब अंकल हाउडी का रिटर्न होगा, मतलब ये अभी तो पता नहीं चल रहा है। पर वो यकीन जल्द से जल्द करा देना चाहिए, क्योंकि फैंस मतलब कुछ फैंस फिर जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है वो इंटरेस्ट खो देंगे। फिर इसमें जो एक पॉसिबल डेट निकल के आ रही है वो है क्लैश एट द कैंसल। क्लैश एट द कैंसल में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारे हिंट्स क्लैश एट द कैसल को टीज कर रहे हैं। तो शायद क्लैश एट द कैसल में कुछ हो सकता है, क्या तो वहाँ पे इनका रिटर्न हो सकता है। सो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी है हमारी बेली से। जो बेली है, बेली को फीचर किया जा रहा है स्मैकडाउन के पोस्टर में, जो ऑफिशियल WWE ने किया है। और मतलब बेली को सोलो फीचर किया जा रहा है, मतलब और कोई भी सुपरस्टार नहीं है। तो मतलब ये तो बेली के लिए बहुत बड़ी बात है। सो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी है हमारी WWE के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर से। मतलब किन किन सुपरस्टार्स की कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी एक्सपायर होने वाले हैं। तो जो पहला नाम है वो है चैट गेबल। चैट गेबल का कॉन्ट्रैक्ट भी नेक्स्ट वीक मतलब एक्सपायर हो जाएगा। बेकी लिंच का मतलब कल ही एक्सपायर हो जाएगा। नटालिया का भी वो 1 से 2 वीक के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। और डाइजैक का भी एक्सपायर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे चांस लगता है कि चैट गेबल का तो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि चैट गेबल अभी बहुत मेजर स्टोरी लाइन में है, जिसे देखने में तो पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अल्फा अकेडमी वाली पूरी स्टोरी लाइन। तो शायद से चैट गेबल का तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा। और बेकी लिंच का है कि बेकी लिंच शायद अभी एक एक्सटेंडेड लीव पे गई है। तो बेकी लिंच का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाएगा, पर अभी तो वो लीव पे है। तो शायद जब वो लीव से वापस आएगी शायद तब वो कॉन्ट्रैक्ट नया साइन कर सकती है। नटालिया के मतलब 50-50 चांसेस लग रहे हैं वो साइन कर भी सकती है, साइन नहीं भी कर सकती, क्योंकि बहुत टीज आ रही है कि शायद से नटालिया AEW में जा सकती है। और नेक्स्ट है डाइजैक। जो डाइजैक का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सपायर होने वाला है। और मुझे लगता है कि डाइजैक का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि डाइजैक तो मतलब अभी तो वो NXT से ड्राफ्ट में आया है। और मुझे लगता नहीं है कि वो मतलब वो अभी मतलब चले जाएंगे। अभी तो मतलब रॉ में कोई अपीयरेंस भी नहीं किया है। तो हाँ, तो इन सब के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी है हमारी जिमी ऊसो से। तो पॉसिबली शायद जिमी ऊसो का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल के आई है, WWE is currently preparing to bring Jimmy Uso back to the TV after he has been sidelined with an undisclosed injury. सो मतलब मुझे लगता है कि आप जिमी ऊसो के लिए परफेक्ट स्टोरी लाइन है, क्योंकि शायद अभी ब्लड लाइन के लिए भी कोई एंगल नहीं दिख रहा है स्मैकडाउन में। सो मतलब एक हाई चांस बन रहा है कि जिमी ऊसो का रिटर्न हो सकता है, जिससे हमें पता है कि जिमी ऊसो हो गए वो सबसे पहले ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ही जाएंगे। तो जिससे मतलब शायद जिमी ऊसो या सोलो सिकोआ का शायद एक मैच भी हो सकता है क्लैश एट द कैसल में। तो चलो वो देखते हैं कि अब जिमी ऊसो का रिटर्न कब होता है। सो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी हमारी एलेक्सा ब्लिस से। एलेक्सा ब्लिस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला है, मतलब एलेक्सा ब्लिस ने वो एलेक्सा ब्लिस वाली फ़ोटो डाली है। और मतलब उसके नीचे कैप्शन डाला है, आई नो यू आर वॉचिंग मी। मतलब शायद यहाँ से जो एलेक्सा ब्लिस है वो टीज करेगी, शायद एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि हमने एलेक्सा ब्लिस को कभी देखा नहीं है कि वो कोई WWE से रिलेटेड मतलब कोई अपनी पोस्ट डाले। तो शायद मतलब ये एक टीज हो सकता है कि अब तो एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि अभी वीमेंस डिवीजन में बहुत अप डाउन चले हुए हैं, क्योंकि अभी बेकी लिंच भी नहीं है, शार्लेट फ्लेयर भी नहीं है, रिया रिप्ली भी नहीं है। तो एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न वुमेन्स डिवीजन को थोड़ा एलिवेट करने में बहुत हेल्प करेगा। पर अब ये देखने वाली बात ये होगी कि एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न एज अ अंकल हाउडी की फैक्शन होता है या एज अ वो सिंगल सुपरस्टार आएगी वीमेंस डिवीजन में। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी है हमारी WWE 2K24 से। जो WWE 2K24 का ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है। और पोस्ट मतलब वो क्रो जैसा है जो भी वो अंकल हाउडी से रिलेटेड है। और उन्होंने कैप्शन डाला है, हेयर यू सी 2K24। मतलब एक टाइप से इन्होंने क्या पता WWE 2K24 वाली भी टीज करे कि शायद 2K24 अभी अंकल हाउडी से मतलब कुछ रिलेटेड सीन पानी हो सकता है। तो वो चलो देखते हैं बाकी की क्या होता है। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी है कि WWE ने जो अभी लेटेस्ट साइनिंग्स की है वो कौन कौन है। तो सबसे पहले नाम है ईथन पेज का, जिन्हें हमने NXT में देखा। फिर एरिक रोवन, फिर जूलिया जो NJPW से सुपरस्टार है, जिन्हें भी हमने NXT में देखा। टामा टोंगा, टांगा लोआ,
ये तो वही है, तो हमने देखे थे अभी। और जेकब फाटू, मतलब ये साइनिंग्स है अभी जो लास्ट टाइम WWE ने की है, मतलब साइनिंग्स तो WWE ने एकदम बहुत बढ़िया किया है। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी है हमारी बैश इन बर्लिन से। हमें पता है कि बैश इन बर्लिन 31 अगस्त को होगा। तो मतलब WWE ने इससे रिलेटेड बर्लिन में, मतलब जर्मनी में सुपर शो भी एडवर्टाइज कर दिए है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं 28, 29 और 30 को। मतलब ये सुपर शो हाउस शो होंगे स्पेशल जर्मनी के लोगों के लिए। और जो बैश इन बर्लिन से पहले की स्मैकडाउन होगी वो भी वहीं पर होगी बर्लिन में। मतलब स्मैकडाउन के लिए तो सब कुछ बढ़िया चलता है, जहाँ पे भी मतलब नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होता है उससे पहले वाला स्मैकडाउन वहीं पे होता है। तो मतलब स्मैकडाउन के तो अभी अच्छे हाल चल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टोरी, ये स्टोरी नहीं मतलब एक स्टैट है कि जो रिया रिप्ली है वो अनपिन्ड है। लास्ट टाइम रिया रिप्ली को लिव मॉर्गन ने पिन किया था, और मतलब रिया रिप्ली को 2 साल हो चुके हैं कि रिया रिप्ली पिन नहीं हुई है। इससे पता चल रहा है कि रिया रिप्ली का डोमिनेंस कितना है, कि रिया रिप्ली 2 साल से अनपिन्ड है, जस्ट लाइक रोमन रेंस। जैसे कि रोमन रेंस भी अनपिन्ड थे, वैसे ही सेम वे रिया रिप्ली भी फिलहाल तो अभी अनपिन्ड है। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी हमारी ड्रू मैकिंटायर से। ड्रू मैकिंटायर का ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है, और इस बार ड्रू मैकिंटायर ने ट्रोल किया है यूएसए के फैंस को, मतलब यूएसए के लोगों को। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने अपने प्रोमो में बोला था कि यूएसए वालों को जियोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता है, और वो सच में नहीं पता है। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने अपना वो प्रोमो के बाद वो वीडियो लगाई जहाँ पे मतलब एक बंदा पूछ रहा है यूएसए की जियोग्राफी पूछ रहा है कि वो कंट्री कहाँ है, वो लोकेशन कहाँ है, वो कहाँ है। यूएसए के लोगों को मतलब कुछ भी मतलब आइडिया नहीं है कि वो कौन सी कंट्री में रहते हैं, कहाँ पर है। तो मतलब एक टाइप से ड्रू मैकिंटायर ने ट्रोल कर दिया है यूएसए के लोगों को। तो जो मतलब ड्रू मैकिंटायर जो है ट्रोलिंग करता है, पर्सनली मुझे तो बहुत सही लगती है। सो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो जुड़ी है हमारी कल के स्मैकडाउन से। कल के स्मैकडाउन में क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले कल के स्मैकडाउन में जो एडवर्टाइज है वो है क्वीन नाया आएंगी, वो अपना प्रोमो कर सकती है। और हमें थोड़े रूमर भी देखने को मिल रहा है कि शायद जेड कारगिल और जो नाया जैक्स है उसके बीच में हमें कुछ शायद सेगमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टाइम हमारा बेली और शायद पाइपर निवन का भी स्टील केज मैच हो सकता है कल के स्मैकडाउन में। और व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कोडी रोड्स, एक कोडी रोड्स का फैन ग्रुप है हैशटैग कोडी वाला, उसमें मतलब ट्वीट डाला है कि हु इज द कोडी रोड्स नेक्स्ट चैलेंजर। तो कोडी रोड्स ने ट्वीट किया आई वंडर। मतलब कल से हमें मतलब कोडी रोड्स की भी नई डायरेक्शन देखने को मिलेगी। सो पर्सनली मुझे लगता है कि शायद कोडी रोड्स के लिए शायद अभी कोई ओपोनेंट है तो शायद वो शिंसुके नाकामुरा एक परफेक्ट ओपोनेंट है, क्योंकि हमने कोडी रोड्स के साथ हिस्ट्री भी देखी है शिंसुके नाकामुरा की। शायद शिंसुके नाकामुरा वो नाम हो सकते हैं। और तो पर्सनली मुझे भी स्मैकडाउन में कोई नाम नहीं लगता है जो कोडी रोड्स के लेवल का है और जो कोडी रोड्स को आगे फेस कर पाए। मतलब अभी ये हाई मतलब रूमर आ रहा है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो मेन इवेंट करेंगे क्लैश एट द कैसल को। पर यहाँ पे वही बात होगी, अगर कोडी रोड्स किसी मैच में है तो वो मेन इवेंट कैसे नहीं कर सकते। तो मतलब शायद एक डायरेक्शन बन सकती है कोडी रोड्स के लिए, ब्लड लाइन सोलो सिग्मा टामा टोंगा टांगालोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स। सो शायद ये डायरेक्शन हो सकती है। इससे ऐसा होगा कोडी रोड्स भी शो के ऊपर बुक हो जाएंगे और कोडी रोड्स को मेन इवेंट करने की भी कोई ऐसी नीड नहीं होगी। सो वो तो हम कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में देखते हैं कि कोडी रोड्स के लिए क्या डायरेक्शन रहती है। सो कल मतलब स्मैकडाउन का भी मैं बहुत जल्दी मतलब रिव्यू डाल देता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डालता रहता हूँ। टिल देन गुड बाय।